सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो धन्य हो धन्य हो। राम राम सा। ध्यान संवाद विषय हमारा चल रहा है। अभी तक हमने ध्यान संवाद में ध्यान इस पार्ट की यानी इस विभाग की 19 वीडियो हमने तैयार किए और आपने सुने। अब दूसरा पार्ट है समाध का। समाध विषय के भी 2 वीडियो आपके सामने प्रस्तुत किए गए। अभी तीसरा वीडियो प्रारंभ होने जा रहा है। आपकी याद के लिए दूसरी वीडियो की आखिरी साखी को दोबारा और ले लेते हैं। समाध विषय साख नंबर 25 तक हमने चर्चा करी। उस 25वीं साख को यहाँ दोबारा ले रहे हैं। उत सूरज इत चंद है, बीचे आबिद होय, नाम लिया सुख राम के, जीव पलट कर जोय। चंद्र सूर्य नाम इड़ा पिंगला ये दोनों हमारे दाएं बाएं स्वर जब मेरु को पार करके हमारी चेतना ऊपर पहुंचती है ध्यान के माध्यम से, तो यहाँ त्रिकुटी में ध्यान जब आता है तब ईड़ा पिंगला दोनों एक हो जाती है। वैसे तीनों नाड़ियाँ यहाँ से ईड़ा यहाँ से पिंगला, ये दोनों ईड़ा पिंगला अपने दाएं बाएं स्वर में मिल गई। फिर यहाँ से ध्यान उल्टा शुरू होता है। बीचे आबिद होए, इत सूरज उत चंद है, बीचे आबिद होए, नाम लिया सुखराम के, जीव पलट कर जोए। अब इस प्रकार ध्यान करेंगे यानी भजन सुमिरन करेंगे तो जीव पलट कर ब्रह्म होगा। जीव ब्रह्म होने का यही उपाय है। अब आगे साख नंबर 26 से समाध विषय की चर्चा सुने। हंसो वाथिर हो रयो, निस दिन निरखे ये, जल बूंदा सुख राम के, इमरत बरसे मेह। अब यहाँ जब सुषुम्ना में ध्यान होता है तो वहाँ ध्यान करने वाला ध्यानी वो हंस उस आनंद में स्थिर हो जाता है। हंसो वाथिर हो रयो, जो अभी तक अस्थिरता थी ध्यान में, कभी मन लगता था कभी नहीं लगता था, अब वो स्थिति न रही। अब धीरे धीरे मन उस आनंद को उस आनंद में लीन होने लगा, उसको अच्छा लगने लगा। तो इसलिए रात दिन वो निरख रहा है। अब निरखेगा नृत्य के द्वारा, सुरती शब्द के साथ है और मन उसमें सम्मिलित है। जल बूंदा सुखराम कहे, इमरत बरसे में है। जैसे बारिश होती है, बहुत तेज़ धूप के बाद जब बारिश का महीना लगता है, बारिश होती है तो कितना सुहावनी होती है, कितना आनंद आती है। तो यहाँ जो बारिश हो रही है वो जैसे अमृत की वर्षा हो रही हो, यानी ऐसा आनंद वहाँ पे आ रहा है। वातीनो एको
सुख राम के, शशि सूरज के वार। ईड़ा पिंगला दोनों ओत पोत हो गई, एक में मिल गई, और ऐसी मिली कि उसका कोई वार पार नहीं है। वह तीनों एके मिली। कहाँ मिली? त्रिवेणी में। ईड़ा पिंगला दोनों एक होके ऐसा सुषुम्ना में ध्यान होने लगा। अंतर नहीं लगा। अब तीनों नाड़ियाँ में जरा सा भी अंतर नहीं, यानी श्वासा की ऊर्ध गति हो गई। दोनों नाक के छेद से ये श्वास ऊपर बहती है। ओत पोत सुखराम के, शशि सूरज के वार, यानी उनका कोई वार पार नहीं। दोनों ओत पोत है या तीनों ओत पोत है, ये कहना और ठीक रहेगा। अला रीत सुख यह काम इंद्रिया घट जागे, सुनो पिंगला माय नार अंग सु अंग लागे, सुनो सुकुमणा रीत लिंग भग संगम हुआ, ओत पोत नर नार नेक बर रयान जुआ, सुखराम उलट जे पहुँच सी, सेजस सुकले जाय, सीख ज्ञान कहता फिरे, सो रुड़िया जगमाय। यानी वो कितनी भी कोशिश क्यों न कर ले, अगर ईड़ा पिंगला एक होके सुषुम्ना में ध्यान नहीं हो रहा है तो उसको ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति कभी नहीं होगी। गंगा जमुना सुरसरी मिले सुलट कर जाय, पुरिया सुण सुख राम के, अब तिरवेणी माय। गंगा जमुना सुरसरी मिले सुलट कर जाए, यानी उलट कर एक हो जाती है और फिर यहाँ पे तो अब आगे बढ़ने लगती है। एक तरह से श्वास की गति सीधी हो जाती है सुखमणा के द्वारा। तो इसको महाराज ने कहा है सुलट। पहले उलट के यहाँ आई, पीछन के रास्ते से आई, अब यहाँ से वो सीधी आगे बढ़ने लगी। पूरी सुन सुखराम के, अब त्रिवेणी माए, त्रिवेणी में यानी त्रिकुटी में उसके आजू बाजू देवलोक की पुरिया है। बत्ती सुहल चल भई, पलटाणी अब डोर, सातु सुर सुख राम के, ये निस दिन बोले मोर। 32 हलचल भई, मतलब ये जो 32 दांत है ये हिलते हैं, कांपते हैं, धुसते हैं। ये मैं मेरा अनुभव बता रहा हूँ। अर्थ करने वाले ने तो यहाँ पे 32 को जोड़ तोड़ के किया है। 5 विषय, 25 प्रकृति, माया, ब्रह्म, इसमें हलचल हुई नहीं। हलचल होती है जबड़े में, बड़ी तेजी से ये शब्द की ताकत जबड़े को हिला देती है और पलटा देती है। पलटानी अब डोर, यानी ध्यान की डोर के साथ ये सब पलट जाते हैं। सातु सुर सुखराम के, ए निष्दिन बोले मोर। ये सातु सुर है, 7 छेद। 7 छेद ये भी अंदर की तरफ उस मोर यानी हमारी चेतना की ध्वनि को सुनने लगते हैं। और ये जबड़ा हिलता है, मन धुसता है,
जैसे हमारा अंतकाल आ गया ऐसा प्रतीत होता है। तो ये बहुत ताकत रहती है शब्द के अंदर में। ये तमाशो देखियो साधक धंसा के उण यार मुख ये ता उण पंची के जूं तिथिलारे वार। अब 32 हलचल भई का मतलब शरीर में तो हलचल हो ही जाती है, जैसा कि मैंने बताया। अब महाराज फरमा रहे हैं कि एक तमाशो देखियो हंसा के उणियार। ध्यान करने वाले हंस ने वहाँ उस जगह पे एक और तमाशा देखा, यानी एक और आश्चर्यचारक अनुभव आया कि मुकये ता उण पंची के जू तिथि वारे लार। यानी उस चेतना रूपी पक्षी के जो 7 मुख है तो ये 7 वार के जैसे है। सोमवार, मंगलवार, बुधवार ये वार है कि नहीं हमारे, यानी एक के पीछे एक, एक के पीछे एक, सबके अंदर में वो स्थिति बन जाती है। यानी भीतर की ध्वनि को, हमारी आत्म चेतना की उस ध्वनि को वो सुनते हैं। यानी आँख से कान, कान से नाक, नाक से मुख, फिर दोबारा आँख, फिर कान, फिर नाक, फिर मुख, इस प्रकार के एक के पीछे एक जैसे दिन हमारा सोमवार के बाद मंगलवार, मंगलवार के बाद बुधवार आता है। इस प्रकार 7 स्वरों में ये आनंद आता है, भजन होने लगता है, उसका अनुभव आने लगता है। उत्तर दिशा को एक है, दूजी दिखन होय, पूरब को सुख राम के, पांचू दर से मोय। उत्तर दिशा को एक है, यानी उत्तर दिशा में ये हमारी इंद्रिया है कान, और दूजी दिक्कन होए, एक तो उत्तर में है तो दूसरा दक्षिण में है। पूर्व को सुकराम कहे, पांचू दर्शे मोए, यानी पूरब में है ये 2 आंखें और ये मुख और ये 2 नाक के स्वर। उत्तर दक्षिण दिशा में यानी 2 दिशा में 2 कान है, और सामने पूरब के दिशा में ये 5 स्वर है, 5 छेद है। तो इस प्रकार सब में वो मोर की आवाज़ सुनाई दे रही है, वो ध्वनि सुनाई दे रही है। ऐसे उद बुद हंस है, तागत लखी न जाय, दोया मुख से बास ले, सुख राम तीजो खाय। अब ये हंस अद्भुत है, वो हंस शब्द नहीं है, वो हमारा चेतन हंस है। तो वहाँ उसकी स्थिति कैसे लगती है, तो अद्भुत लगती है, कह नहीं सकते। न भूतो न भविष्यतो, तागत लखी न जाए। उस चेतन हंस की गति लखने में नहीं आती है। दो मुखा से बास ले, यानी ये उसके 2 मुख है, उसको तो वो सुगंधी लेता है, बास लेता है।
और सुखराम तीजो खाए, ये जो तीसरा मुख है इससे वो खाता है, भोजन ग्रहण करता है। और ये सारी चीज़ें अद्भुत है। देख परख ले दोयसु, दोया सुन ले ज्ञान, से हंसा सुख राम के, हम देखा परवान। देखो, बाहर है दृश्य, भीतर है दृष्टा। महाराज ने एक भजन में बड़ी सुंदर बात कही है। काना सुने नैन सुदेखे, ग्रान बासना लेवे रे, रसना शीस बिराजे सायब, परक साव सब लेवे रे। एक भजन में ये कहा है कि बाहर जो 5 विषयों का स्वाद है, यही 5 इंद्रिया का आहार है, और वो आहार अपना लेती है। जब तक ये इंद्रिया बाहर का आहार लेती है तब तक उसे ब्रह्म ज्ञान नहीं होगा। तो अब हमें ये सोचना है कि ये कौन है। यही है दृष्टा, यही है साक्षी, यही है आत्मा, यही है परमात्मा, जिसको हमको जानना है ध्यान से, उसको परखना है, समझना है। अब जानेंगे कैसे? तो जब सदगुरु से भेद मिलेगा। कौन सा भेद मिलेगा? ईड़ा पिंगला सुखमणा ब्रह्म मिलन को ध्यान। जब पिछम का रास्ता खोलेंगे, जब कुंडलिनी को जगाएंगे, क्योंकि उसने सुषुम्ना का मुख बंद करके रखा है और सुषुम्ना ही बंकनाल है, तो धीरे धीरे इस बंकनाल से सुषुम्ना से चेतना ऊपर जाएगी, ऐसी सीधी आती है वो, ये दोनों रास्ते छूट जाते हैं। वो ईड़ा पिंगड़ा जिनकी थी जिनमें मिल जाती है, ईड़ा चंद्र सर में, पिंगड़ा सूर्य सर में, फिर दोनों एक होते आगे ऐसे त्रिवेणी में वो आनंद लेते हैं। और वहाँ के आनंद की बात कह रहा है महाराज कि ऐसो उद्भुत हंस है, तागत कही न जाए, दोय मुका से बास ले, सुखराम तीजो खाए, देख परख ले दोयसु। देखते परखते हैं ये 2 आँखों से, और दोया सुन ले ज्ञान, 2 कान से वो सुनता है तो ज्ञान सुनता है, किसी की बातचीत सुनता है। से हंसा सुखराम के, हम देखा प्रवान। अब उस देखने वाले को, उस दृष्टा को महाराज कहते कि अब हमने देख लिया, वही है ये पंछी। बारी तिल परवान है, फिर राही ऊन मान, अब हंसो सुख राम के, अटक रयो आन। अब ध्यान करते करते 10वें द्वार के बारी तक महाराज पहुंच गए। अब वो रास्ता बंद है, वहाँ बैठा है काल। सुषुम्ना मंदे बसे निरंजन, मूंदे 10वां द्वारा। तो अब वो द्वार खुलना है, तो द्वार कितना लंबा है, कितना चौड़ा है, कैसा है, तो महाराज ने उसका बिल्कुल प्रमाण दिया है। तो ये सारी बातें जो अपने आप को पहुंचने का दावा करते हैं उनको कहना चाहिए। ऐसे विषय पर चर्चा होनी ही चाहिए। तो वो 10वें द्वार की बारी है कील की। कील समझते हो?
तिल्ली रहती है बहुत छोटी। बारी तिल पर पान है, फिर राई उन्मान। राई मोहरी, तिल या मोहरी के जैसा वो छोटा सा 10वां द्वार है जिसको हमको खोलना है, और वो बंद है। यहाँ से शब्द उसे खोलता है, सत्ता उसे खोलती है, और वो खोलते ही उसमें से हमारा प्राण निकलना चाहिए, फिर वो 10वां द्वार फूट जाता है। ये तो आखिरी जन्म होगा, उसमें ये स्थिति होगी। उसके पहले तो उस देश की सारी अनुभूतियाँ आ ही जाएगी। यानी मान लो कि ये कमरा है, कमरे तक पहुंच गए तो आगे का नज़ारा तो पूरा साफ दिखता ही है। दरवाजे पे वो है, 10वें द्वार पे, रास्ते पे वो है, तो आगे का तो पूरा साफ दिखाई देता है। इसीलिए ऐसे महापुरुषों ने जीते जी अमरलोक का अनुभव किया, और जब शरीर छूटने के बाद सदा के लिए उस देश में चले गए। तो यहाँ दोनों बातें होती है। 10वें द्वार में जब रहते हैं तो उस आनंद का वर्णन किया जाता है, और जब 10वां द्वार फोड़ के बाहर निकल जाते हैं तो फिर सदा उस आनंद में समा जाते हैं। यानी जो कुछ भी बताया गया है वो अनुभव से बताया गया है, और अनुभव 10वां द्वार फोड़कर नहीं कहा गया, वो तो अंतिम स्थिति हो जाती है। उसके पहले ही वो सारी चीज़ें, वो सारी अनुभूतियाँ आनी शुरू होती है। तो इसलिए महाराज कह रहे हैं कि वहाँ उन्होंने बैठ के देखा 10वें द्वार की बारी कैसी है, तो कहा कि बारी तिल परमान है, और फिर राई उन्मान। तिल्ली और राई के जैसी उतना छोटा वो दरवाज़ा है। अब हंसो सुखराम के अटक रयो वहाँ जान। अब वहाँ अटकना ही अटकना है, तो 10वें द्वार में जाके अटकना पड़ता है। तापर और विचार है, ध्वजा फरू के शीश। तहाँ एक सुख राम के, गेलो 20वां 20। वहीं 10वें द्वार में और एक प्रमाण महाराज बता रहे हैं। तापर और विचार है, ध्वजा फरू के शीश। माथे पे ध्वजा फरकती है, यानी ध्वनियाँ सुनाई देती है। बिल्कुल एक ही जगह निरंतर अखंड ध्वनि वहाँ सुनाई देती है। इसको महाराज ने कहा है ध्वजा। तापर और विचार है, ध्वजा फरू के शीश। पूरा यहाँ पे अखंड वो ध्वनियाँ आने लगती है। तहाँ एक सुखराम के गेलो 20वां 20। उस ध्वनि का आनंद लेते ही लेते वो गेला जो राई या तिल्ली के जैसा है वो दिखाई देता है। मुख सिवरण पहुँचे नहीं, सांस के न जाय। वहाँ बारी सुख राम के, कहो कुण खोले आए। यानी एक राई और तिल्ली के जैसी वो एक रास्ता, और जहाँ ध्वजा फरिकती है वहाँ एक गेले की बात कह रहे हैं, वो एक रास्ता। ये दोनों अलग नहीं है, एक ही जगह की बात कह रहे हैं कि वो रास्ता तिल्ली राई के इतना छोटा है, बहुत ही मामूली, बहुत ही क्या कहते उसको, संकरा है, और वहीं पर अखंड ध्वनि सुनाई देती है। अब महाराज कह रहे हैं कि मुख सिमरन पहुँचे नहीं। अभी तक वहाँ तक तो
मुख सिमरन चल रहा था। मुख सिमरन मत छोड़ जो 10वें द्वार लग जोए, होठ कंठ सुखराम के गढ़ चढ़िया बंद होए। यानी गढ़ चढ़ने तक ये मुख सिमरन होता है। गढ़ नाम ब्रह्मांड 10वें द्वार। अब 10वें द्वार में पहुंचने तक तो राम राम सांस सांस में हम लेते ही है। जितनी श्वासा नीचे जाती है उसमें ज़्यादातर तो ऊपर ही जाती है, फिर भी कुछ श्वासा बचती है तो उसमें तो हम राम राम कर ही सकते हैं और करते भी है। तो होठ कंठ सुखराम के गढ़चड़िया बंद हुए, और ये होठ और ये कंठ वहाँ 10वें द्वार में गढ़ पे चढ़ने पर बंद हो जाती है। तो अब स्थिति ऐसी बन गई, मुख सिमरन बंद हो गया और श्वासा भी नहीं वहाँ जाती। श्वासा भी 10वें द्वार तक की जा रही है, भजन राम राम भी 10वें द्वार तक की जा रहा है। वाबारी सुख राम के कहो कुण खोले आय। यह बहुत बड़ी बात महाराज बता रहे हैं कि अब कोई आधार नहीं है, कोई शक्ति काम नहीं आ रही है। शरीर में श्वासा के जैसी कोई शक्ति और है नहीं। हमारी सारी कुंडलनी शक्ति जाके शिव ब्रह्म में समा गई। अब वो शिव की शक्ति शिव में मिल गई, राम राम बंद हो गया और श्वासा भी लगभग खत्म हो गई। यानी आगे नहीं बढ़ रही है, वहाँ तक तो जा रही है, वहाँ से आगे नहीं जा पा रही है, श्वासा की ताकत नहीं लग रही है। वाबारी सुखराम कहे कहो कुण खोले आए। अब कौन खोल सकता है? तो अर्थात सत्सबद ही खोलेगा, गुरु महाराज की सत्ता ही खोलेगी। हंसा को बल ना लगे बारी सिर पर होय, सात मुख सुख राम के चहु दिस पसरिया जोय। अब हंसों का बल ना लगे, हंस का हमारी चेतना का बल नहीं लग रहा है। अगर बल लग जाए तो वो खुले, मगर बल लगता नहीं है। क्यों नहीं लगता? जो भी श्वास हम लेते हैं वो श्वास खर्चा हो रही है, आगे उसका जोर नहीं लग रहा है। हंसों को बल ना लगे बारी सिर पर होए। यहाँ सिर के ऊपर वो तिल प्रमाण राई प्रमाण 10वें द्वार की बारी है, और वहाँ तक तो हम बल से पहुँच गए। राम राम सुमिरन से श्वासोश्वास में भजन करते करते सद्गुरु कृपा से जैसे रास्ता बताया वहाँ तक तो पहुँच गए। अब हो क्या रहा है? हंसा को बल ना लगे बारी सिर पर होए। क्यों नहीं बल लग रहा है? सात मुख सुखराम के 14 पसरिया जोए। ये स्वाभाविक, ये 7 द्वार बाहर खुले हैं तो इनमें से चेतना बाहर निकलती ही है, आँखों से निकलती है। देखना उसी से, उसी ताकत से हम देखते हैं, सुनते हैं तो उसी ताकत से सुनते हैं, बोलते हैं खाते हैं उसी ताकत से। तो ये सूंघते भी है तो उसी के द्वारा। कि 7 छेद के द्वारा जो हम प्राण वायु लेते हैं वो शक्ति ऐसे 7 द्वार से बाहर निकल रही है। इसलिए हंसों को बल ना लगे बारी सिर पर होए, और 7 मुख सुखराम के 14 पसरियो जोए। और इस प्रकार समाधि इस विषय का तीसरा भाग यहीं पर हम विराम देते हैं। राम राम।